वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम की नौसेना को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी। इन बोटों का निर्माण भारत सरकार की वियतनाम को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत किया गया है। वियतनाम इन बोटों का उपयोग अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए करेगा, क्योंकि जिस तरह भारत का चीन के साथ सीमा पर विवाद है, ठीक उसी तरह वियतनाम का चीन के साथ समुद्री सीमाओं को लेकर लंबा विवाद है। भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा इकाई के उपाध्यक्ष पी.के. जमतिया पर गुरुवार को सिपाहीजाला जिले के जमाई पुजाला इलाके में लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई चोट नहीं आई है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि लोगों के एक समूह द्वारा किए गए हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि आरबीआई के फैसले से सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सशक्तिकरण की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी के पास एक शिकायत दर्ज कर ओकालीपुरम मस्जिद को जब्त करने की मांग की है, जहां से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। वीप नेताओं ने इस संबंध में बेंगलुरु के शीर्ष पुलिस अधिकारी को शिकायत सौंपी। शिकायत में कहा गया कि जिस मस्जिद में आतंकी तत्व तालिब हुसैन को पनाह दी गई थी उसे जब्त किया जाना चाहिए और उन लोगों की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जिन्होंने उसे पनाह दी थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि सीबीआई ने इंटरपोल को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा था। हालांकि यह पत्र मूसेवाला की हत्या के मामले में नहीं लिखा गया था, बल्कि 2020 और 21 में हत्या के प्रयास और हत्या को लेकर गोल्डी के खिलाफ दर्ज हुए 2 मामलों को लेकर लिखा गया है। पंजाब पुलिस ने भी बीते दिनों इन्हीं 2 मामलों को आधार बनाकर सीबीआई को पत्र लिखा था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि 10 और 11 जून को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की संभावना भी जताई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 22,10,566 लोग रहते हैं। हिंदुओं की यह संख्या देश की कुल पंजीकृत आबादी का सिर्फ 1.18% है। राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल आबादी के 5% से भी कम है, जिसमें हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसके बाद ईसाई 18,73,348, अहमदी 1,88,340, सिख 74,130, भाई 14,537 और 3,917 पारसी हैं। पाकिस्तान में 11 अन्य अल्पसंख्यक भी हैं जिनकी गणना 2000 से भी कम है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों द्वारा देश के यूरेनियम संवर्धन की निगरानी के लिए लगाए गए उपकरणों को बंद कर दिया है। ईरान के इस कदम से उसके परमाणु कार्यक्रम पर संकट और बढ़ गया है, क्योंकि विश्व शक्तियों के साथ उसका परमाणु समझौता पहले ही अधर में लटका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक वियना में बैठक से ठीक पहले ईरान के इस कदम को दबाव बनाने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके चलते वियना की बैठक में पश्चिमी देशों द्वारा ईरान की आलोचना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ किए जा रहे शांति समझौते को लेकर इस आतंकी संगठन की हिंसा में शिकार लोगों में रोष व्याप्त है। बता दें कि 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी आतंकियों के एक समूह ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 130 से ज्यादा विद्यार्थियों और 15 शिक्षकों व कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया था।
पाकिस्तान के 74 वर्ष के इतिहास में इसे सबसे बड़े आतंकी हमले के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में पीड़ित लोग टीटीपी के साथ शांति समझौते के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में कई दिन बीतने के बाद भी दुनिया पर खाद्यान्न संकट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने इस स्थिति के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार अगर जल्द ही गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो कई लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। जेलेंस्की का कहना है कि उनके देश के पास 2.2 करोड़ टन गेहूं का भंडार है, जिसका निर्यात कर वह इस संकट को टालने में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन रूसी नौसेना द्वारा बंदरगाहों की घेराबंदी के कारण मालवाहक जहाज रवाना नहीं हो पा रहे हैं।